क्वायर के साथ मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे। बहुत ज़्यादा इबादत नहीं करेंगे, आज हम सोशल प्रोग्राम करेंगे, ठीक है? इसलिए बुरा ना बनाना, उपाधि साहब ने क्या कर दिया, वह सोशल करें किया करें। आप चाहते हैं सोशल प्रोग्राम करना, आज दिखाए मुझे। घरों में तो सारा कुछ करते हैं ना, शादियों पे, मेहंदी पे, सारे काम हम करते जा रही है ना वो हमारे। ये भी आपका घर है, इसलिए ग्राउंड में सारा इंतजाम किया है। बच्चे जब आते हैं हम दूसरा भी करेंगे, प्ले करेंगे, आप इनकी हौसला अफजाई करें। मेरी ये दुआ है कि आज का प्रोग्राम हमारे लिए बरकत का सबब क्या है। आए हम मिलकर खुश होकर, जब आह करते हैं ना तो इसका मतलब खुश होना है। आह यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान 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 आसमान। गीत नंबर 190 एक यादगार क्रिसमस के नाम पे है। बच्चे तैयार हो जाएं, एक छोटा सा कोर्स आप गाने का और गीत गा लें, ठीक है? छोटे है
प्ले के लिए बच्चे आएंगे, मैं पोडियम को छोड़ूंगा, डाइस को छोड़ूंगा। हम इस माइक के लिए जो कॉलर माइक जो मैंने लगाया आज ही गिफ्ट मिला है, हम इसके लिए भी दुआ करते हैं भाई जवेद के लिए जिन्होंने ये गिफ्ट किया। आसमानी बाप स्कॉलर माइक के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं तो चौधरी जवेद उनके घराने को आने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ दे और इस माइक की तकदीस कर ताकि ये माइक तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आमीन। प्ले के लिए बच्चे आ जाए। देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आमीन। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप ऑल आर वेल। सब ठीक ठाक है? ठीक है ना सब? अच्छा, ठीक तो लग ही रहे हैं, खुश भी बहुत लग रहे हैं। आज क्रिसमस डिनर जो है, और क्रिसमस डिनर पर तो चलें छोड़ें। डिनर से पहले हमारा एक छोटा सा प्ले है, पता है ना सबको? कौन कौन एक्साइटेड है? कोई भी नहीं? अच्छा है। तो इस प्ले के दौरान मैं आप सबका होस्ट रहूंगा, साइमन हमायो। और तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इस प्ले के दौरान आप सबकी को होस्ट रहूंगी, अनिका अमूल। क्रिसमस डिनर 2022 के मौका पर हम आप सबको वेलकम करते हैं। वाह, आज मैं देख रही हूँ सब बड़े तैयार श्यार होके आए हैं और नए कपड़े भी पहने हैं। मेकअप तो फिर किया ही हुआ है। हम अपने प्ले के स्टार्ट से पहले बाइबल की कुछ वर्सेस सुनेंगे, जिसके लिए मैं मिस्टर शहबाज अजीज को दावत दूंगी कि वो आए और पाक कलाम की तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू। हमारे लिए आज की पहली तिलावत ज़बूर 23 उसकी पहली 3 आयत। थैंक यू। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। खुदावंद का जिंदा पाक नाम हम सबके लिए वैसे बढ़कर। आमीन। थैंक यू। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत लूका 2 बाब उसकी पहली 7 आयत, जिसके लिए मैं मिसेस शहबाज अजीज को दावत दूंगी कि वो आए और पाक कलाम की तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू। उन दिनों ऐसा हुआ कि कैसे अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहले इसमें नफीसी सूरिया के हाकम कनीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर जो यहूदिया में है, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वाज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पिलोठा बेटा पैदा हुआ। उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत है। आमीन। थैंक यू। जी, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, लेकिन उससे पहले मैं रेवेरेंड इमैनुअल फोकर सर को दावत दूंगा कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू। के बाद ना भाई नमान रॉस नजर आ रहे हैं, मैं उनको दावत देता हूँ, वो आए, वो दुआ करें। मैंने बड़ी दुआएं की हैं। आज सर इनके लिए तालियां बजाएं। हम आपके सरों को चढ़ाएं, खुदा का शुक्र अल्लाह। आसमानी बाप, तू जो नाहायत मेहरबान मोहब्बत और शफ़क़त से भरा है, तेरा शुक्र बजा लाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में कई मौके फराहम करता है
ताकि हम तेरे कलाम को सीख सकें। आज की इस खूबसूरत शाम के लिए तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ सकें। खुदावंद, तेरे बेटे के पाक लहू से कोई खरीदे तेरे बच्चे और बेटियां और बेटे इस वक्त यहाँ पर हाजिर हैं, इनके लिए तेरा शुक्र अदा लाते हैं। और आज शाम खुदावंद जो तेरे नाम से कहलाती है, इसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन बच्चों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए एक खूबसूरत खुदावंद एक ड्रामा तैयार किया है, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन बच्चों के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। खुदावंद इसके वसीले से तेरा नाम जलाल पाए। जितने बच्चे खुदावंद इस प्ले में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए भी बरकत की दुआ मांगते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं जो जो भी कर्जार अदा करते हैं, उनके वसीले से खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। ये सब कुछ तेरे कलाम बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले मांग लेते हैं, आमीन। हाँ, तो निका प्ले स्टार्ट करें फिर? हाँ जरूर। प्ले स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक वार्निंग है। वार्निंग नहीं साइमन, रिक्वेस्ट है। हमारा प्ले एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है और मॉडर्न सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस प्ले को बहुत ध्यान से देखें और अपने नज़रियात हम तक पहुंचाएं, ताकि आइंदा आने वाले सालों में हम क्रिसमस के इस प्ले को और अच्छे और उम्दा अंदाज से पेश कर सकें। थैंक यू। ये एक थॉट है और इसको एक थॉट के तौर पर देखा जाए और इस क्रिसमस को एक न्यू व्यू के साथ एक्सपीरियंस कीजिए। थैंक यू। क्या काफी सर्दी है बाहर, यहाँ कोई डीजे पड़ा है? जी सर, एक्चुअली आज जॉब पर मेरा पहला दिन है और मुझे पता चला है कि यहाँ के बॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अगर जॉब के पहले दिन इन्होंने मुझे निकाल दिया तो मैं घर जाकर क्या कहूँगा? मेरी मामा तो आगे कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कहीं दोबारा इंटरव्यू हुआ तो मैं उसे क्लियर कर पाऊँगा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। अरे यार तुम चिल करो, लो चॉकलेट खाओ। मैरी क्रिसमस। थैंक यू सर। तो क्या बॉस वाकई काफ़ी स्ट्रिक्ट है? अरे नहीं यार, ये बात तो हो गई पुरानी। जिंदगी इंसान को स्ट्रिक्ट भी बनाती है और सॉफ्ट भी। ये सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। जी सर, मैं कुछ समझा नहीं। बड़ी लंबी कहानी है दोस्त, बैठ कर सुनो। जी सर। तो हम चलते हैं आज से कुछ साल पहले। एक खानदान था जिसके अंदर एक फिक्रमंद माँ, एक जिम्मेदार बाप, एक प्यारी सी बेटी और एक क्रिसमस से बहुत 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 मोहब्बत करने वाला बेटा था। तो फिर सर उनका क्या हुआ? लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो बच्चा क्रिसमस, खुदावन और अपनी खुशियों को कहीं दबा बैठा। तो फिर सर? क्या सब कुछ मुझसे ही सुनोगे? आओ तुम्हें मैं दिखाता हूँ और ऑडियंस को हम दिखाते हैं। जी सर। क्या सब चीजें रख ली? जी रख तो ली, लेकिन क्या बच्चों को अकेले घर पे छोड़ना ठीक है? वैसे मैंने खाना तो बना दिया है और ये बाहर भी नहीं जाएंगे क्योंकि ठंड काफ़ी है। और आपको पता है, पिछली गली में कल शाम में ही पिछली गली में एक बच्चा किडनैप हुआ है। अच्छा, कब? मुझे तो नहीं पता। पता तो मुझे भी नहीं है, मैंने भी सुना है। अब हम इनको बाहर नहीं निकलने देंगे। ठीक है, हम दरवाजा लॉक कर जाएंगे। बाबा मामा, आप लोग हर साल क्रिसमस पर कहाँ जाते हैं? बेटा बेटा जाओ अपने टॉयज के साथ खेलो। अरे हम किसी के लिए किसी की मदद करने जा रहे हैं और वो इनकी हिफाजत हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह करेगा। आज उसका दिन है तो ये सब कुछ तुम उस पर छोड़ दो। आज तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। क्या मैं हमेशा नहीं करता? जी जी, बहुत देर हो रही है, उठ जाएं। बाबा देखिए पिंकी मुझे तंग कर रही है। लो, अभी हम घर से बाहर गए नहीं और आप लोगों ने अभी से लड़ना शुरू कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुन लो दोनों। किसी ने भी गेट नहीं खोलना, क्योंकि बाहर के हालात मैं आपको बताती रहती हूँ, और लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बस बच्चों, आप दोनों ने लड़ाई नहीं करनी और बाहर भी नहीं जाना।
हम यूं गए और यूं आए। बाबा मामा, पापा, आप लोग हर साल क्रिसमस पर कहाँ जाते हो? बाबा मामा, पापा सुने ना, आप हमारे लिए केक, बलून्स और क्रिसमस ट्री लाएंगे ना? भूलेंगे तो नहीं? वाओ, क्रिसमस! मुझे तो बहुत सारी चॉकलेट्स और रिबन्स चाहिए। मुझे भी। आज तो जीसस का दिन है। बेटा, ऐसे पीछे से किसी को आवाज नहीं देते। कितनी दफा समझाया आपको? और हमें पता है आपको क्रिसमस अच्छी तरह सेलिब्रेट करना है। अरे कोई बात नहीं। हाँ बेटा, हम सब कुछ ले आएंगे। बाय। मामा पापा जल्दी आए ना, किधर रह गए हैं? हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है अंकल, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ, आज आप दोनों को मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। नहीं अंकल, बाबा आने वाले हैं, वो गुस्सा करेंगे। बच्चों, मामा बाबा अभी नहीं आएंगे, वो कहीं चले गए हैं। नहीं अंकल, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम जरूर आएंगे और हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। बच्चों, आपकी आंटी आपको बहुत याद कर रही हैं और मामा बाबा ने कहा है कि आपको अपनी तरफ ले चलूं, तो आ जाओ चलें। ओह हाँ अंकल, मुझे जाना है आंटी के पास। कितने दिन हो गए ना मिले हुए। नहीं अंकल, वो किसी की मदद करने गए हैं और वो वापस आएंगे। मैं अंकल यहाँ पे वेट करूँगा। बच्चों, मामा बाबा अब नहीं आएंगे, वो अब आपको आसमान से देखेंगे, वो स्टार्स बन गए हैं। इसका क्या मतलब अंकल? क्या वो कभी भी नहीं आएंगे? क्रिसमस पर जीसस ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज तो वो हेल्प करने गए थे। बच्चों, जीसस उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो आ जाओ चलें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। क्रिसमस मैं कभी नहीं मनाऊंगा। बुरा हुआ, फिर उन दोनों बच्चों का क्या हुआ? बस यार, वक्त के साथ साथ वो भी बदल गए, मगर कुछ अलग अंदाज में। तुम आगे सुनो। क्या मुसीबत है यार, सुबह सुबह। कौन है भाई? क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कोई दरवाजा खटखटाता है? पाइन, मैं बड़ा ही परेशान हाँ। मैं 2 दिन तो कुछ भी नहीं खाता। तो इसमें मैं क्या करूं? खुदा ले मेरी कुछ मदद कर दो। आज तो का बता देने, यीशु बाप का बरकत देगा। अच्छा, क्या इसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह उठा के। जाओ और किसी और की सुबह खराब करो। भाई चलो ओ, ये क्या है? क्या ये? क्या? फोन है। किसका? आप ही का ही है। बजी जा रहा है सुबह का, अजीब ही शोर मचाया हुआ है। सोने भी नहीं देते, हद है। देख कर रहे हो, पकड़ भी लो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्यों चाहिए तुम्हें सॉरी। ये तो अच्छी बात हुई, तो फिर जल्दी करें ना। ये लो पकड़ो। भी दे दें, थैंक यू। पता नहीं कब सुधरोगी तुम। फिलहाल तो कोई प्लान नहीं। ये लें, कुछ खा लीजिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मैरी क्रिसमस। बहुत बहुत शुक्रिया टाटा बाजी, मैं तुम याद रखांगा। यीशु बाप तुम बरकत दे।
अरे भाई कहाँ रह गई मेरी चाय? नाश्ता ठंडा हो रहा है यार। 2 हाथ है मेरे, 4 हाथ नहीं है। और ये घर है, आपका होटल नहीं है। नाश्ता मिल गया ना, सब्र रखो। अब कौन आ गया? नाश्ता भी नहीं करने देते। हमारे घर का गेट खुला ही रहना चाहिए वैसे। मेरी क्रिसमस भाई, कैसे हैं आप? वो एक्चुअली मामा ने हलवा बनाना था, लेकिन फिर से चीनी खत्म हो गई। क्या थोड़ी सी चीनी मिलेगी? अच्छा, क्या तुम्हें ये शुगर मिल लग रही है या बाहर डिपार्टमेंटल स्टोर लिखा है? जब आती हो यहाँ से चीजें लेकर जाती हो, घर जाकर बनाती हो। ये चीजें कभी हमारे यहाँ तक तो नहीं पहुंची। हैरत की बात है। बस भाई क्या करूं, मामा भेज देती है। ये लें आपकी चाय। सुबह का शोर मचाया हुआ, चाय चाय चाय। आखिर करते क्या आप अपनी चाय का? मैं ना हो तो पता नहीं क्या हो। और ये लो आपकी चीनी। मामा से कहना कटोरी में बाद में ले लीजिए। मैरी क्रिसमस। कहीं मेरी चीनी भी तो उसी कटोरी में नहीं डाल दी? थैंक यू बाजी, मैं मामा से कह दूंगी। मैरी क्रिसमस। सबके सामने तो ऐसे ना बोला करें, जूस लगते हैं। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाएं जाएं, और आज से शाम को चीजें लेते आना। आज मैंने घर पे बच्चों को बुलाया है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी थी। चलो जी, एक और फरमाइश। अब क्या रह गया? और ये कौन से बच्चे हैं जिनके साथ तुम हर साल क्रिसमस मनाती हो और आज उनको घर भी बुला लिया? आपको इससे क्या? आप बस एक केक, कुछ बलून्स और बच्चों के लिए टॉफी चॉकलेट्स ले आना। बाकी मैं खुद कर। बढ़िया। और कुछ? नहीं जाए जाए ना। टेक केयर, बाय बाय। मैरी क्रिसमस। ड्रिंक्स को दे। ये है इनका क्रिसमस। पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। अरे भाई स्टार्ट हो जा, तेरी मेहरबानी स्टार्ट हो जा। क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मेरी क्रिसमस। सर वो मैं रास्ते में आ ही रहा था तो मेरी बाइक खराब हो गई। बहाना चाहिए बस। ऑफिस टाइम पर आ जाना, वरना अपने लिए कोई और जॉब देख लो। ओ सर, ओ तो था कहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। इस लड़के से पूछती हूँ। सुनो बेटा, क्या तुम्हें ये पता मालूम है? मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, माफ करें। हद है वैसे, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? अब मैं किससे पूछूं? वो हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और मेरा फोन डेड हो गया। क्या आप प्लीज मेरी उससे बात करवा देंगे? क्यों नहीं बेटा, ये लो। थैंक यू। बेटा इमरजेंसी की बात तो नहीं? नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं। छोड़ो। सुनो बेटा, मेरा फोन, मेरा मोबाइल। हद है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। क्या तरबियत की है।
क्या तरबियत की है आजकल की माओ ने अपने बच्चों की। और मैं कैसे घर जाऊंगी, सब कुछ तो मेरा छिन गया। ओह, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैरी क्रिसमस। क्या सब आ गए? जी सर, ऑलमोस्ट। जो नहीं आया उसे निकाल दो। सर वो एक्चुअली सुबह उठा लाइट नहीं, कपड़े प्रेस नहीं, और जब निकला बाइक खराब। बस यार, हम जैसे लोगों के यही मसले रहते हैं। तू बता, सर आगे क्या? आगे हैं, अपने कैबिन में हैं। तूने बात की क्या? कहाँ भाई, मुझे पता तो है हम तक उनकी आवाज़ कहाँ पहुँचती है। चल काम करना। हेलो, हाँ बोल, क्या काम है? यार काम होगा तो तेरे से बात होगी, हद है वैसे। देख, मेरा मीटर पहले ही बहुत शॉर्ट है। यार ये कब नहीं होता वैसे। अच्छा तो क्या प्लान है आज का तेरा? ऑफिस से घर और बस। नहीं यार, मैं कह रहा था आज क्रिसमस ईव है ना, तो इतना रूड क्यों हो रहा है यार? बाद में बात करते हैं, मैं बिजी हूँ। हेलो, अच्छा मेरी बात तो सुन। सर मैं कमी? अब आ ही गए हो तो आ जाओ। थैंक यू सर। सर वो हम सोच रहे थे कि आज क्रिसमस है तो आज हम हाफ डे कर लें। बस मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। तुम जैसे लोगों का यही मसला है, पैसे टाइम पर और छुट्टियां बहुत। कोई हाफ डे नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू सर। हाँ भाई, अब बोल, कहाँ बिजी है तू? देख नहीं रहा, ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। ऑफिस में बैठा है या दुनिया से छुप रहा है? दुनिया मसीह की खुशी में झूम रही है और तू यहाँ दुनिया से भागता फिर रहा है। कब तक, आखिर कब तक यार? हाँ, भागता रहूंगा, क्योंकि जो कुछ मैंने महसूस किया है वो खुशी नहीं देती, वो देती है तन्हाई, अकेलापन, अंधेरा। कुछ नहीं है क्रिसमस मेरे लिए, कुछ नहीं, समझे तुम? यार मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। मर्जी है, मैं तो तुझे समझाने आया था, बाकी मर्जी है। मैं दुआ करूंगा कि कोई मौजा हो तेरी जिंदगी में जो तुझे सच्चाई का आईना दिखाए। चल ध्यान रख, मैरी क्रिसमस। आईना, सच्चाई का आईना। जिंदगी एक धोखा है, इस धोखे में कैसा आएगा? हेलो। हेलो जी मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। ये फ़ोन मिला है एक पेशेंट के पास से, उसका एक्सीडेंट हुआ है। आप अगर उसको जानते हैं तो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। एक्सीडेंट? कब और कैसे? देखें, आजकल की बिजी सोसाइटी में इतना वक्त किसी के पास नहीं। लोग रोटी को तरस रहे हैं और आपको क्या लगता है मैं किसी की ज़िंदगी और मौत का मजाक करूँगी? बहरहाल मेरा फ़र्ज था आगाह करना, बाकी आपकी मर्जी। जी सॉरी, मैं आ रहा हूँ। सर ये मैं वो फाइल्स आपके पास लेके आ रहा था। मैंने कोई फाइल नहीं देखी।
काम करो काम, और कोई हाफ्ते नहीं करेगा। जी सर, जैसा आप कहें। क्या आपको यहाँ का नियरेस्ट हॉस्पिटल पता है? देखिए मैं टेंशन में हूँ, आप किसी और से पूछ लें। अब मैं किससे पूछूं? अरे आपको लगी तो नहीं? आजकल भाई आदमी आदमी पे चढ़ा आ रहा है। आपने ये पूछ के अपना कीमती टाइम वेस्ट कर दिया। वैसे मैं ठीक हूँ, मेरी स्टिक पकड़ा दीजिए। ये नहीं। आप काफी परेशान लगते हैं। जी मेरा हाल कुछ परेशानी में है। हैरत की बात है, आज तो क्रिसमस है। क्या आप क्रिसमस नहीं मना रहे? जी मैं क्रिसमस नहीं मनाता। अच्छा, ये तो हर बूढ़ा बच्चा अमीर गरीब बड़ी खुशी से मनाते हैं, लेकिन इतने खुशी के माहौल में इतनी मायूस आवाज कुछ समझ नहीं आई मुझे। जो कुछ मैंने महसूस किया है वो उसको ना मनाने के लिए काफ़ी है। अच्छा चले, मर्जी है आपकी। वैसे मैं यहाँ पे करीब नहीं जा रहा था, अगर आप उस तक चल रहे हैं तो मेरी तो इसकी मदद कर दें। मैं किसी की मदद नहीं करता। काफी दिलचस्प है। आप नहीं करते तो शायद आपके दिल के करीब कोई करता हो। आए। वैसे किसी की मदद करना इतना भी बुरा नहीं। जी मेरा मतलब है आपके सेंटा क्लॉज क्रिसमस में लोगों की मदद ही करते हैं, नहीं? जी शायद। वैसे आपकी जिंदगी काफी मुश्किल लगती है मुझे। कैसा है? हाँ जी। क्या आपकी जिंदगी मसीह की जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल है? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि क्या आपकी जिंदगी उस शख्स से भी ज्यादा मुश्किल थी जिसकी पहली सांस ही मौत का फरमान थी? काफी अजीब बातें करते हैं आप। चले, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की शाम आपको याद रहेगी और आप जिस तरफ जा रहे हैं आपको वो शख्स मिल जाएगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट बात तो सुने। ये मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? एक मिनट सर, बात सुने। डॉक्टर अभी यहाँ नहीं है, वो शॉर्ट लीव लेकर घर गए। कोई मैसेज आया तो बता दो। ओके जी। जी वो मैं कह रहा था कि जी 1 मिनट वेट करो। हेलो, अच्छा ओके बाय। मेरी बात सुने। मेरी बहन यहाँ रिसेंट एक्सीडेंट केस में लाई गई है। तो इसमें क्या था? मुझे आपके हॉस्पिटल से ही कॉल आई है। मुझे बताएं वो कहाँ है और वो ठीक है कि नहीं। अगर उसको कुछ हुआ तो मैं आपको और आपके इस हॉस्पिटल को छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात सुनो, ये हॉस्पिटल है, ये आपका घर नहीं है। आहिस्ता आवाज में बात करो। अजीब लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। आप यहाँ मेरे लिए? वाह। नहीं वो मुझे एक दोस्त की कॉल आई थी तो मैं उसके साथ। अच्छा वो कॉल। हाँ वो कॉल आई थी हॉस्पिटल से। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। वो आपके जाने के बाद मैं पौधों को पानी दे रही थी, मैंने देखा एक बच्ची सड़क के बीचों बीच खेल रही थी, तो मैं उसको उसके पास गई मैं, ठीक है, और हम दोनों को बचाते बचाते एक लड़की एक गाड़ी के आगे आ गई, तो मैं उस लड़की को लेकर यहाँ पर आई थी। तो क्या वो लड़की ठीक है? हाँ जी, वो रही उसकी बहन। ये तो वही लड़की है जिसकी मदद करने से मैंने इनकार कर दिया था। क्या आप ठीक हैं? जी मैं ठीक। आप फिक्रमंद ना हो, हम आपके सारे एक्सपेंसेस पे करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे इतने बिल पे करूँगी। वैसे तो वो बच्चों को बुला रही थी। आपको इससे मैं सोच रहा था कि तुमने उनको बुला ही लिया तो
तो मैं ये कह रहा था कि आपको ये शाम याद रहेगी। आप यहाँ? अरे सर, आप यहाँ? हम तो शाम को मिलने वाले थे ना। क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ, मिलने तो हम शाम को ही वाले थे, लेकिन लगता है कि मेरे पिता मुझे यहाँ तक ले आए। तो क्या आपने अपने भाई को बता दिया कि आप मुझे जानती हैं? जी, वो मैं बताने ही वाली थी कि आपके मामा बाबा जिसकी मदद करते थे हर साल जाकर, वो मैं ही हूँ। आपके मामा बाबा लास्ट टाइम आए तो सही, लेकिन आप तक वो सलामती से पहुँच नहीं सके। ये खुदा की मर्जी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से आपकी बहन मेरी और मेरे कुछ बच्चों की मदद करती आ रही हैं, और इस साल इन्होंने डिसाइड किया था कि ये आपको भी इस चीज़ में शामिल करेंगे। अच्छा, इसका मतलब तुमने मुझसे बातें छुपाई? अरे नहीं भाई, मैं आपको बताने वाली थी। कब? अच्छा, आप लोगों की लड़ाई चलती रहेगी गाइस। मुझे कहीं पहुंचना है, तो हैप्पी फाइटिंग, मैरी क्रिसमस। भाई, मैं आपको बताने वाली थी। लेकिन बताया तो नहीं। इधर डिनर पे चलो के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्ले जब से ये बच्चे तैयार कर रहे थे ना, बड़े उतार चढ़ाव है, लेकिन ये मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि ये प्ले कामयाबी के साथ आप तक पहुंचा है। इसमें बहुत सारे पैगामात हैं। आपने देखा होगा कि गुस्सा कितना है, नौजवानों की तरबियत किस तरह से हुई, क्या तुम सबको क्रिसमस का मतलब पता है? Help others. Don't worry. And be happy. Merry Christmas. जो आपने देखा ये रसल रॉबिन्सन ने लिखा था, इसलिए रसल के लिए तालियां बजाएं। उसने मेहनत किया, लेकिन दूसरे बच्चे जितने इस प्ले में थे उन सबको मैं बुलाऊंगा ताकि उनके लिए दुआ की जाए। उसके बाद चंद बातें हैं आपके साथ हम करना चाहते हैं। जब तक खाना नहीं आता
आप इंजॉय कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। दरअसल आप अपनी टीम को बाहर लेके आए जरा स्टेज पे। ये स्टेज जो आप देख रहे हैं, जब खुदा खिदमत के लिए हमें यहाँ लाया 1997 में, 1999 में 99 में खुदा का एक बंदा कुवैत से आया और उसने मुझे 10,000 रुपये दिए कि ये हदिया देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी किस काम में लगाए? तो उन्होंने मुझे कहा कि जहां आप लगाना चाहते हैं लगाएं। उस 10,000 से जहां बैठे हैं ये जगह बहुत नीचे थी, यहाँ पानी खड़ा होता था। काम शुरू कर दिया, मट्टी डालनी शुरू कर दी। शौक था कि यहाँ पे एक स्टेज हो, जब क्रिसमस के दिन आए या कोई भी प्रोग्राम हो तो बाहर किया जाए, जब ज़्यादा लोग हो। उस वक्त गैलरी नहीं थी हमारे पास। फिर संडे स्कूल के लिए बच्चे ब्राइट पब्लिक स्कूल जाते थे, हमारे पास अपना संडे स्कूल नहीं था। ये बिल्डिंग संडे स्कूल के लिए तैयार की गई और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि 10,000 रुपये से काम शुरू जब हुआ तो बच्चों ने भी अपने हिस्से यहाँ पे दिए। और ये बिल्डिंग और ये स्टेज जिसपे ये तमाम बच्चे जिन्होंने प्ले पेश किया है आपके सामने हैं, इनके लिए तालियां बजाएं। और भाई सैमुअल स्वर्ण के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये वो शख्स थे जो 1999 में आए और उन्होंने मुझे हदिया दिया इस जगह के लिए। और ये जगह जहाँ बैठे हैं खुदा के फजल से फिर आप सब लोगों ने मिलकर इसको बनाया। अभी मैं पादरी सलीम अख्तर खोखर से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और वो इन बच्चों के लिए दुआ करें। पादरी साहब को आज हमने एज गेस्ट बुलाया। ये सेंट एस्टर मेमोरियल चर्च क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन के पादरी हैं। सो हम शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ तशरीफ लाए। कुछ और लोग भी आए हुए हैं सफ़र करके, हम उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। आए हम दुआ मांगे रसूल के लिए और इनकी सारी टीम के लिए। दुआ मांगे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुछ के नाम से। खुदा कादिर खुदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए, तमाम खुदावंद अजीज़ों की मौजूदगी के लिए, इन सब की आज की खास है खुदावंद रफ़ाकत के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और खास मिन्नत करता हूँ जितना वक्त है खुदावंद इकट्ठे गुजारे, हर एक को दूसरे के लिए कसरत की बरकत का बाइस ठहरा, ताकि आज की शाम खुदावंद वक्त का ज़्यादा समझा जाए बल्कि तेरी इलाही मोहब्बत में मजबूती पाने का सबब रहे। ख़ास तौर पे खुदावंद अपने नौजवान बेटे बेटियों के लिए, बिलखुसूस रसल के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके टैलेंट और स्किल के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने अपने बेटे को खुदावंद आज शाम अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए, बिशारत के लिए इस्तेमाल किया, ताकि खुदावंद हमदर्दी का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, खुदावंद सलामती का पैगाम और ज़िंदगी का पैगाम हम सब तक पहुँचाया जाए। जितने बच्चों ने खुदावंद मुख्तलिफ अंदाज में अपने किरदार को अदा किया, इन सब की तकदीस कर, इनके वालिदैन को बरकत दे, जो वालिदैन अपने बच्चों को खुदावंद पेश करते हैं ताकि बच्चे तैयार किए जाएं और तेरी गवाही का सबब रहें। इस कलीसिया को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की का फरमा। इस जगह को बनाने के लिए तेरे खादिम ने जितने लोगों का भी जिक्र किया और जितने लोग जहाँ मौजूद हैं हम उनको भी तेरे हुजूर याद करते हैं, ताकि खुदावंद जब तक तेरी आमद नहीं होती कलीसिया यूं ही खुदावंद मुत्तहिद होकर रूहानी जगानगत में पाक के खुदावंद जोर और कुव्वत से रोज़ बढ़ते और तरक्की करते जाएं। क्रिसमस की खुशियाँ और बरकतें और तेरे तजस्सुम की खुशबू इन सब के साथ अब से हमेशा तक रहे। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर आप सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहते हैं? अजय। I hope all are well. First of all, मैं सेंट जॉन्स चर्च के प्रीस्ट मिस्टर मैनुअल खोखर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये परमिशन दी कि मैं जो है वो अपनी राइटिंग को सबके सामने पेश कर सकूँ एक ड्रामे की सूरत में।
उसके बाद आई वांट टू थैंक्स माय होल टीम, स्पेशली भाभी जी, शिवाज भाई एंड द रेस्ट। नाम लूंगा तो बहुत लंबी कास्ट है हमारी। सो आई होप कि हमारा जो मैसेज था वो बेसिकली हेल्प का था और वो आप तक डिलीवर हुआ है, और आप लोग किसी की हेल्प करने से जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सो मच। किसी की मदद करना, यही क्रिसमस का पैगाम है। मोहब्बतें बांटना, खुशियाँ बांटना, यही क्रिसमस का पैगाम है। शबाज, आप 4-5 सवाल आप जो आपके पास है तैयार हैं। कुछ हमारे बच्चे सफ़र करके आए हैं, मैं चाहूँगा कि हम उन्हें रिकग्नाइज करें। पादी सुशील रात को आए हैं हंगरी से, वहाँ पे MPH करने गए हैं। सल्तनत इमैनुअल ये स्कॉटलैंड में है। हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सलामती से आइए, ज़रा खड़े हो जाइए, लोगों की तरफ मुँह करेंगे। ये 2 बच्चे मेरे पर पढ़ने के लिए गए हुए थे। हमारे लिए खुशी की बात है कि वो क्रिसमस के मौका पे यहाँ पे मौजूद हैं। ये तालियां बजानी में तो फिर सही तरह बजा दो, तो ना हो जाओ। बशमसर आपकी 2 बेटियां बाहर थी, मुझे नजर आई हुई है। बशमसर बेटियां आई हैं, रौनक है, खूबसूरती है। और ये जो ट्विंस 2 बच्चियां बापा के स्टेज पे आ रही थी ना, इन्हें भी वेलकम कर रहे। इनको पकड़ने के लिए ये बच्चे आ रहे थे, ठीक है। और उन्हें अच्छा लग रहा है कि वो यहाँ पे खेलें स्टेज पे। शबाज, मुक्सर से चंद सवाल। किधर है सबाब, मुझे नजर नहीं आया। सब और ईशा अब खड़ी हो ताकि हम आपके लिए तालियां बजाएं। आप लोग सफर करके आए, खानदान में आए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। शबाज, आप स्टेज पे आ जाएं और जो चंद आपके पास क्वेश्चन है, फिर हम इसके बाद अच्छी खबर आपको सुनाएंगे, ठीक है। गुड इवनिंग। मैं आज मेरे साथ नायाब है। हम आपसे 6 सवाल पूछेंगे। 3 सवाल पुराने अहदनामे से और 3 सवाल नए अहदनामे से, और जो सही जवाब देगा उसको गिफ्ट मिलेगा। यहाँ पहले आप पूछें। बाइबल मुकद्दस में कुल कितनी किताबें हैं? आ जाए। हाँ जी। बाइबल मुकद्दस की कुल किताबें हैं 66, पुराना अहदनामा है 39 और वो नया अहदनामा है 27। बिल्कुल सही। ये आपके लिए थैंक यू। नूह की कश्ती में कितने कितने जानवरों के जोड़े साथ ले जाने का हुक्म खुदा ने दिया था? किसी को नहीं पता? आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। 7 जोड़े थे नर और मादा के जायज, और 2 थे जो नर और मादा हों। तीसरा सवाल, ज़बूर की किताब में कौन सा बाब सबसे बड़ा, जिसकी आयात सबसे ज्यादा है?
गुड इवनिंग एवरीवन। 119 रूम सबसे बड़ा। थैंक यू। अब नए ड्रामे से 3 सवाल। पूरब से कितने मजूसी आए थे यीशु को देखने के लिए? कई मजूसी आए थे, सिर्फ 3 पहुंचे थे। हम समझते हैं कि 3 मजूसी आए थे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि कई मजूसी आए थे। दूसरा सवाल, हेरोदिस बादशाह ने कितने कितने साल के बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दिया था? आगे भाभी आ जाए। से लेकर 2 साल तक की एज तक के बच्चों को कत्ल कराने का हुक्म दिया गया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों से है कि जो मजूसी आए थे वो कौन कौन से तोहफे लेकर आए थे यीशु के लिए? सोना मोर लुबान। भाई साहब थैंक यू, आपने हमें मौका दिया। बाकी भी गिफ्ट है लोग, फिर हम अंदर जो प्ले वाले बच्चे उनको बांट देते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आपका सेंटर नहीं आ रहा तो उसको क्या बांट रही है? सबको दे। शैरल और कैरल पीछे बैठी हैं, मैं उस वक्त कह रहा था, दोनों बच्चियां ये भी हिंदी में पढ़ती हैं, अभी छुट्टियां ही हुई हैं, मुझे भी वेलकम करते हैं, तालियां बजाएं इन दोनों के लिए। खुदा आप सबको कामयाबी दे। हमारे बच्चे जो बैरून मुल्क पढ़ने के लिए गए हुए हैं, हम हमेशा उनके लिए संडे को दुआ भी करते हैं ताकि खुदा ने कामयाबी से हमकरार करे। एक छोटी लड़की है बच्ची जिसकी आज सालगिरह है, मिसेस इरम बुलबुल जमील, आप खड़ी हो जरा, हम आपके लिए तालियां बजाएं और आपको हम बर्थडे मुबारक कहते हैं। ये दोनों बच्चियां हैं, हैरानगी की बात है, ये ट्विंस हैं दोनों ही। तालियां बजाएं इनके लिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हो आपके लिए मौका। अभी मैं दावत दूंगा अपने भाई नमान रॉस साहब को। आज ही अगला छोटा सा जो प्रोग्राम है बच्चों ने एंजॉय करना है, कर लें। तो मास्टर अनायत शरीफपुरी साहब के 2-3 शेर जरूर सुनना। अब ये प्रोग्राम आपके हाथ में है, खाना आ रहा है, जो ही खाना आ जाएगा फिर हम खाने के लिए दुआ करेंगे और फिर हम डिनर में एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। आप टेबल्स पे बैठे रहेंगे, खाना इधर ही आपको सर्व होगा। इंतज़ामिया के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने आप सबके लिए बेहतरीन जगह तैयार की और आपके लिए खाना तैयार किया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम करें भाई नवान को। गुड इवनिंग। बस सब नीचे जाए, चलो। संजीदगी का वक्त खत्म हुआ, आप थोड़ा सा एंजॉय कर। कोई लतीफा सुनाना चाहते हैं? संजीदा यानी सुलझा हुआ कोई लतीफा सुनाना चाहता है तो उसके लिए स्टेज हाजिर है। कोई भी नहीं, थोड़ा सा पीछे हो जाए माइक से। कोई भी नहीं लतीफा सुनाना चाहता? सारे लतीफे बैठे हैं।
कोई शेर सुनाना चाहते? मास्टर शरद कपूर साहब। लेकिन मास्टर हाथ वाला ही रखना है। मोहब्बत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक जोरदार तालियां। मैं मिस्टर कैलर साहब को दावत दूंगा कि वो जरा तशरीफ लेकर आए। सदर भी बुलाया, देखो आज साहब ने अचानक ही बुला लिया। आप सबका शुक्रिया। मैं पंजाबी आती है ना हम सबको, तो छोटा सा एक चुटकुला कल ही भेजा मुझे किसी ने। एक औरत किसी का इंटरव्यू ले रही थी, तो कहती है कि औरत कहती है कि अगर आदमी का स्वाद करी है तो सब अगर औरत को अपने काबू च रखना तो की तरीका है? आंदा आदमी को PL होना चाहिए। और आंदा डिग्री है, आंदा ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? कहते आंदा ਇਹਦਾ मतलब है थले लगा होना चाहिए। फिर आंदे मैं अपने एक साधु के कोल गया सा ते मैं क्या औरत को काबू करने का कोई तरीका दसो। आंदा उन्हें मेरे चिमटा खिंच के लक च मारिया ते आंदा मैनू पता होंदा तो मैं साधु के बन जाता। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और भी अगर किसी के साथ ऐसा तजर्बा हुआ है तो वो भी मसाला लग अगर किसी के साथ ऐसा ही तजर्बा हुआ है तो वो तशरीफ ला सकते हैं। चिमटा ज्यादा बचा वो नहीं आ सकेगा। सर लगता है किसी को ज्यादा ही चिमटे तो बड़ी शय बची हुई है। और कोई अगर बच्चा कोई पोएम सुनाना चाहता है क्रिसमस के हवाले से, कोई बच्चा आ सकता है जो क्रिसमस के हवाले से पोएम सुनाना चाहता है? कोई 80 साल का बच्चा आ जाए। नजर साहब आए सर, आए। मेरे वालों मेरी फैमिली वालों सब नूं हैप्पी क्रिसमस। नवे साल दी खुशियां मुबारक होण। मोबाइल फोन आजकल की जरूरत है, इसके बारे में मैं एक नज़म लिखी है, जरा तवज्जो फरमाएं। मोबाइल फोन की चीज़ है, ये एक छोटा जिहा डब्बा, ये खबरें की भर दिता है, हुंदे अब्बा भी नहीं रहा अब्बा। इस डब्बे के कमाल है, देखो सब नूं अपने पुत्र बना लिया ते आप बन गए अब्बा। इस शैतान का एक ये भी जादू देखो, जेड़े रिश्ते नेड़े सन उन्होंने इन्ने दूर ते दूर वाले इन्ने नेड़े किया। माँ प्यो आवाज़ा मार मार के थक जाते ने, कोई भी गल नहीं सुनता बच्चा। इनकी एक मिस कॉल भी सुन के हर कोई आता है भजा। प्यो की वैल्यू तो हूँ इनके सामने इन्नी क रह गई है जिवें खाली घ्यो का डब्बा। माँ प्यो से एतबार नहीं रह गया, कुड़ियां मुंडे इहदे ते गल्लां करके आपे ही अपना रिश्ता कर लेंदे ने पक्का। थोड़ी देर ही लव मैरिज चलती है, फिर जल्दी पै जाता है फड्डा। अगला पासा वेख के फिर इन्होंने मुसरफ बेटे वांगू याद आ जाता है अपना अब्बा। मैं कहना हाँ इनका थोड़ा जिहा दर्जा घटा के इनू समझो एक छोटा जिहा डब्बा। अपने असली प्यो की इज्जत करो तो इनू ही मनो अपना अब्बा। इस शैतान ने तुहाडे काम नहीं आना, ये तो पवांदा पवाड़ा, काम तुहाडे तो नहीं आना है। इन्हें तुहाडे सिर ते शफकत वाला हाथ रखना है, सज्जा नाले खब्बा। वाह जी वाह। कईयां नू इन्हें टिकटॉक बना, कईयां नू इन्हें पबजी का शौक चढ़ा के पागल किया, ते कईयां नू इन्हें आप मरवाया। कईयां नू इन्हें टिकटॉक बनाते पहाड़ों तो गिराया। कुछ टिकटॉक इन्ने अगे लंघ गए जिन्हों ने ट्रेनों थले अपना सिर कटवाया।
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ करिए जिस मकसद लिए गया ये बनाया। शुक्रिया। जोरदार तालियां होनी चाहिए, कम से कम उन्होंने हिम्मत की और आके कुछ न कुछ तो पेश किया। खोले उन्होंने हमारे अमाल ही हैं, क्योंकि हर घर में ही ये डब्बा जो है ना वो काम कर रहा है। एक घर में बैठे हैं तो सारे अपने अपने मोबाइलों से खेल रहे होते हैं। और मैं ये खुला स्टेज है, इस वक्त जो भी आना चाहता है। वैसे मुझे लग रहा है लोग शर्मा रहे हैं या ठंड लग रही है। नजर साहब किधर है? नजर साहब मौजूद है? आगे भाई नजर आ जाए। अजय तालियां हो जाओ, बाद में थालियां। हौसला बढ़ा है इनका जरा। क्या बात? खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा और मेरे खानदान की तरफ से सलाम और हैप्पी बर्थडे जीसस का। जो आप यहाँ आए तो मैं एक आपको बात सुनाता हूँ, एक वाक्य। थोड़ा सा करीब हो। एक नया जोड़ा, उसने रोजाना आपस में लड़ना, रोजाना उनकी आपस में लड़ाई होती थी। वो कुछ दिन उनको गुजरे तो उन्होंने सुना कि साथ वाले घर जो है वहां से हंसी की बड़ी आवाज आती। ये हंसते क्यों है भी काफी इनकी एज। हम लड़ते रहते हैं, ये हंसते बहुत हैं। आज मैं पता करता हूँ कि घर से जाके कि आप हंसते कैसे। हम तो आपस में लड़ते रहते हैं। कौन? उनके आपके पड़ोसी। उनके आइए आइए। कहते सर मैं आपके घर इसलिए आया हूँ, मुझे आप एक बात बताएं कि आपके घर से हंसी की क्यों आवाज़ आती है। आप हंसते रहते हैं, हम मियाँ बीवी दोनों लड़ते रहते हैं। आप हमें ये तरीका बताएं कि हम कैसे हंसें। कहते हैं अच्छा आप लड़ते रहते हैं। कहते हैं अच्छा ये तो क्या बात है आपकी, आप लड़ते रहते हैं। तो हम जो दोनों हैं, हम जब आपस में लड़ते हैं ना तो हम एक दूसरे को बर्तन मारते हैं। तो जब बर्तन लग जाता है तो मैं हंसता हूँ, तो जब बर्तन ना हंसे तो मेरी बीवी काटती। ये वजह है। तो लड़ते तो भाई हम भी हैं। तो अगर आपने हंसा है तो आप भी घर में एक दूसरे को बर्तन मारा करें, और जिसको लग जाए तो मेरे से, अगर ना लगे तो। आपने गाँव में स्कूल थे, हम जब छोटे थे तो वहाँ पहाड़ा जो था ना, वो जब मास्टर वो पंजाबी में ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते, उन्होंने कहा भी दो का पहाड़ा जो है वो कौन सुनाएगा। सब खामोश हो गए। उसने कहा ए फजल के पुत्र चल दो का पहाड़ा सुना। वो बड़ा दो एक दो दो दूनी चार दो दरिया छे दो लोगे आठ। लगा बैठा इन तुम दे तू सुना, मैं सुना।
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दरिया छे, दो जोगे। मैं कहा बजा तो नहीं आता। मैंने कहा खड़ा है वो सी मरासी का बच्चा। मैंने कहा उठ के पहाड़ा सुना दो जी माए। उन्हें कहा और तेरे प्यो में क्या तू सुना। वो उठा मैं तेन क्या पहाड़ा सुना आंदा जी बोल भुल गया तरस तो याद है ना। जोरदार तालियां हिम्मत तो की उन्होंने। और इस वक्त हमारा माहौल ये है कि हम एक फैमिली के तौर पर बैठे हैं और हंसना खेलना। हारून साहब आए हैं और एक फनी तकरीर जरा उनसे भी हो जाए। जोरदार तालियां। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले साल में तकरीर सुनाई थी यही थी, लेकिन शायद कुछ नए लोग हों तो मेरी तकरीर का अनुमान है हिला के रख दिया। कल रात डेंगू ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था। मैंने खुजली की, इसमें मेरा सुकून था। और जानबूझ के भी मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि उसकी नसों में मेरा खून था। अम्मा उसकी भैंगी गाड़ी, अब्बा उसका गूंगा था। मैं जिसे रानी समझा वो तो राना टूंगा था। इस आशिकी ने मुजरिम बना के रख दिया, पुलिस के हत्थे चढ़ा के रख दिया। उन्होंने पैंट में छोड़े चूहे, पांचे किए बंद और फिर हिला के रख दिया। थैंक यू सो मच। इसलिए कि अच्छी तो सही बन सके। मजेदार।